राधे राधे सभी को। तो ये दृष्टि की फिल्म सक्सेस सीरीज़ की बुक है जिसमें हम फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो अपलोड है चैनल पे। और ये अभी हम करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद हम बायो कंप्लीट करेंगे एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, चैप्टर 2 की नैनो और टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये बाद में करेंगे। तो अभी हम केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। कोई ये ना सोचे कि इसमें तो 7 नंबर पड़ा है तो ये फर्स्ट कैसे। तो इस बुक में ना सीक्वेंस से ही मतलब दे रखा है, ऐसे सब्जेक्ट अलग करके नहीं दे रखा कि फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग, इसलिए ये 7 नंबर है। लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो मैं सिर्फ फैक्ट और जो क्वेश्चंस हैं वो करवा रही हूँ, है ना, पूरा चैप्टर नहीं करवा रही हूँ। तो ये प्रकार और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और उदाहरण। एरोशल क्या है? गैस, द्रव। एरोशल परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था है द्रव। उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब। एरोशल गैस ठोस और धुआं वाहनों का धुआं, है ना। तो फॉर्म माध्यम द्रव और प्रावस्था गैस, सेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। फॉर्म माध्यम क्या है? ठोस, प्रावस्था गैस और रबर, स्पंज, प्यूमिक, ये सभी उदाहरण है इसके। इमल्सन, पायस, ये माध्यम प्रावस्था दोनों ही द्रव है, जैसे दूध एग्जाम्पल हो गया। जेल माध्यम ठोस है, प्रावस्था द्रव है, जेली, पनीर, मक्खन। सोल इसका माध्यम द्रव, प्रावस्था ठोस। मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़, ये सब क्या है? सोल है। ठोस सोल में माध्यम और प्रावस्था दोनों ही ठोस है। रंगीन रत्न पत्थर, दूध या कांच, ये सभी क्या है? ठोस सोल है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लेवोशियर को कहा जाता है। लेवोशियर आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता हैं। वैश्लेषिक रसायन में विभिन्न द्रव्यों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन पाया जाता है। ये जो हम खाना पकाते हैं गैस जो होती है एलपीजी गैस, उसमें 90% क्या होती है? ब्यूटेन की मात्रा होती है। अच्छा, इसमें जो गंध के लिए, जिससे कि अगर गैस खुली रह जाए या निकल रही हो तो कौन सा चीज़ मिलाई जाती है? मिथाइल मरकैप्टन। फिटकरी गंधेले पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। शुद्ध वायु समांग मिश्रण का उदाहरण है। जो शुद्ध वायु है वो किस चीज़ का उदाहरण है? समांग मिश्रण का। ये वे दो विलयन जो अर्ध पारगम्य में झिल्ली से पृथक होने पर विलायक का बहाव नहीं होने देते, अर्थात जिनके परासरण दाब समान होते हैं, समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होती हैं। वायु गैस एवं जलवाष्प का मिश्रण है। वायु गैस एवं जलवाष्प का मिश्रण है। अल्कोहल एवं जल का मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण है। जबकि पेट्रोल एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। मतलब जो मिक्स हो जाए वो समांगी, जो नहीं मिले वो विषमांगी, है ना। तांबा प्रदूषण रहित तत्व है। आसुत जल आशवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। निलंबन एवं कोलाइडी विषमांगी मिश्रण है। द्रव की प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। पीतल जस्ता एवं तांबा का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता एवं तांबा का मिश्रण पीतल है। आर्सेनिक एवं एंटीमनी उपधातु श्रेणी के तत्व है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाया जाता है। पीतल तांबे एवं जस्ते का मिश्रण है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन होता है। लोहा निकेल एवं क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। आर्सेनिक में धातु एवं अधातु दोनों तरह के तत्व पाए जाते हैं। समुद्री जल का शोधन उत्क्रम पराशरण रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन जो का जैसे कपूर होता है, कपूर भी जैसे डायरेक्ट ठोस से द्रव में चेंज नहीं होता है ना, वो भी ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए अवसादन और निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक किया जाता है। टाइटेनियम चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। वाष्पीकरण विधि द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। तो समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनाया जाता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा। पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण आशवन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं।
कथन है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ए सही, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अभी मैं बोल रही थी ना, जैसे कपूर है वो गायब हो जाता है, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो क्या सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम प्रसरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, प्रस्तुतीकरण चाय। तो यही तीसरा वाला गलत है, बाकी ये अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम प्रसरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली 4 प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है? ब्लैक गोल्ड, फुलेरिन, ग्रेफिन, केवलॉर। सही बताना है, ये इतना ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवलार, उसके बाद फुलेरिन, उसके बाद ग्राफीन, उसके बाद ब्लैक गोल्ड। केवलार, फुलेरिन, ग्राफीन, ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? अभी कई बार पढ़ा था हमने, पीतल किस चीज़ का मिश्रण है? जस्ता और तांबे का मिश्रण है पीतल। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? ये भी अभी हमने पढ़ा था। तो ये लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकेल, क्रोमियम। पता है ये सिर्फ यूपी पीसीएस में ही नहीं, इनफैक्ट यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन साइंस के पूछे ही जाते हैं। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टाइटेनियम। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव का। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्या है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पायस एक कोलाइड होता है। क्या होता है? द्रव में द्रव का कोलाइड होता है पायस। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो क्या पढ़ा था अभी हमने? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा अलग करती है, स्वच्छ करती है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम पराशरण। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है। संतरा क्या है? साइट्रिक अम्ल है। इमली क्या है? टार्ट्रिक अम्ल है। दही खट्टा दूध क्या है? लैक्टिक अम्ल है। नींबू क्या है? साइट्रिक अम्ल है। चींटी का डंक क्या है? मेथेनोइक फार्मिक अम्ल है। बिच्छू का डंक मेथेनोइक अम्ल है। सिरका, फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा साइट्रिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, दही खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, बिच्छू का डंक मेथेनोइक अम्ल। पता है अगर याद नहीं हुआ करे ना तो लिख लिख के याद किया करो। जैसे जो फैक्ट्स है, मतलब जो नहीं याद हो रहा है उनको लिखो। मैं तो यही करती हूँ, और बार बार रिपीट करो तभी याद होता है। कुछ पदार्थों के पीएच मान है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0 होता है। अमाशय में पाचक रस में 1.5 होता है। नींबू के रस में 2.5 होता है। शराब का 3.5 होता है। सिरका का 4 होता है। शीतल पेय का 5.5 होता है। मानव मूत्र का 6 होता है। दूध का 6.5, रक्त का 7.4, खाने वाला सोडा 8.5, धावन सोडा 9। फिर से रिपीट करती हूँ, धावन सोडा 9, खाने वाला सोडा 8.5, रक्त 7.4, दूध 6.5, मनमूत्र 6, शीतल पेय 5.5, सिरका 4, शराब 3.5, नींबू का रस 2.5, अमाशय में पाचक रस 1.5, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0। या तो ऑप्शन में करके दे देगा या मैचिंग वाले क्वेश्चंस में दे देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो 2-3 बार आप सुनोगे याद हो जाएगा।
रंग और पीएच मान। चटक लाल का 0, लाल का 1 और 2, नारंगी लाल का 7, हरित पीला का 6, हरित नीला का 8, नीला का 9, समुद्री नीला का 10। पीएच मान और विलयन की प्रकृति। 0 से 3.5 प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 के बीच में द्रुबल अम्ल, 7 उदासीन विलयन, 7 से अधिक 10.5 से कम द्रुबल क्षार, 10.5 या अधिक अप्रबल क्षार। इसके स्मृति तथ्य देख लेते हैं। सिरके का मुख्य घटक एसिटिक एसिड है। सिरका एक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। साबुन एवं डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। किसकी किसकी मम्मी क्या बोलते हैं, गन्ने के रस से सिरका बनाते हैं। मेरे घर पे भी मेरी मम्मी बनाती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ बस गन्ने के रस को मतलब एकदम बंद करके रख देते हैं कि कहीं से बाहर की हवा ना जाए। तो वो कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो गन्ने का रस सिरके में कन्वर्ट हो जाता है। साबुन एवं डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। अम्लों को हमेशा कांच के पात्र में रखा जाता है। धातु के बर्तन में रखने से वे अभिक्रिया करते हैं। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध से दही बनता है। अम्लों एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः लिटमस पेपर, फेनोल्फथलीन और मैथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध से दही बनता है। और दूध में क्या पाया जाता है जिससे उसका रंग वाइट होता है? तो कैसीन। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त ताजा मिश्रण एक्वा शाही जल या अम्लराज कहलाता है। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण। कोका कोला का खट्टा स्वाद फॉस्फोरिक अम्ल के कारण होता है। कपड़े से स्याही एवं जंग के दाग धब्बे छुड़ाने हेतु ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग कार्बेंटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड्डियों में क्या उपस्थित होता है? सिरका में उपस्थित होता है दूध का खट्टा होना, फलों का पकना। फल किससे पकते हैं? एथिलीन, है ना। तो डी का दूसरा, डी में ही दे रखा है। फलों का पकना एथिलीन, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? सी का पहला, लैक्टिक एसिड यौगिक के कारण। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। आंसू का पीएच क्या होता है? 7.4। आंसू का पीएच 7.4। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो क्या निष्कासित करता है? सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट चैप्टर है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ये देख लेते हैं। सर्वाधिक अभिक्रियाशील और सोडियम क्लोराइड का निर्माण। सर्वाधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील, है ना। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या है? पोटेशियम। फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है? गोल्ड। यही बहुत पूछता है, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील इधर से गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, उधर से पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम, कैल्शियम। सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। स्मृति तथ्य देख लेते हैं। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर तथा मरकरी धातुएं हैं। सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम तथा बिस्मिथ अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अपने कम अभिक्रियाशील के कारण चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम और बिस्मिथ। धातुओं में सबसे अघातवर्ध्य सोना और चांदी होता है। किसी भी उसमें आप साइज में उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तभी तो इनके आभूषण बनाना आसान होता है ना। इसलिए इसको आघातवर्धी बोला जाता है। फ्लोरोकार्बन CFC का एक अणु में ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। फास्फोरस की कमी के कारण पत्ते अपना रंग खो देते हैं तथा सूख जाते हैं। बुलेट प्रूफ पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। बुलेट प्रूफ किसके बने होते हैं? पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि वनस्पति तेल जो है वो किस प्रोसेस से बनता है? तो इस प्रोसेस से बनता है। ठीक है।
कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। सिल्वर नाम सोच के कोई सोचे कि चांदी होती है, उसमें तो नहीं होती है। यह तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्र धातु है। गोताखोर समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की होती है कि मिश्रण को ले जाते हैं। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। स्टील मुख्यतः लोहा एवं कार्बन का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील 73% लोहा, 1% कार्बन, 15 से 20% क्रोमियम एवं 8 to 10% निकेल का मिश्रण होता है। कांसा एक मिश्र धातु है जो किसका बनता है? तांबा और टिन को मिलाने पर बनता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एंटीमनी सिटबिनाइट तत्व का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में वृद्धि हो जाती है। तांबा एक ऐसा धातु है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। क्वेश्चंस देख लेते हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सोडियम धातु दे रखे उनके गुणधर्म। सोडियम पारा, चांदी, सीसा, लेड। विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी है। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है। उष्मा का कुचालक क्या है? चाकू से आसानी से कट सकता है, तो सोडियम जो आसानी से चाकू से कट सकता है। चांदी वो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। पारा कमरे पर द्रव ताप अवस्था में। सीसा उष्मा का कुचालक है। तो किस में है सारे ऑप्शन? ए का चौथा, बी का दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नीला तोता योशिन और सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फाइड और इधर अनुप्रयोग है कृत्रिम वर्षा, कवकनाशी और लाल स्याही, कृतंकनाशी, रोडेंटॉसी। तो तीसरे का नीला तोता कवकनाशी। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड सुमेलित नहीं है। पदार्थ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल, सिल्वर ब्रोमाइड, यही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केवलार, टेक्सोल, जिंक फॉस्फाइड, नाइट्रो सेलुलोज, विस्फोटक संश्लेषित रेसा, कैंसर रोधी दवा, रोडेंटनॉसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलॉर क्या है? संश्लेषित रेसा है। और टेक्सोल क्या है? रोडेंटनॉसी है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? कैंसर रोधी है। और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है। ऑप्शन नहीं, ये नहीं होगा। केवलार संश्लेषित रेशा है और टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। और जिंक फॉस्फाइड क्या है? रोडेंटनॉसी है। नाइट्रोसेलुलोज क्या है? विस्फोटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका है? आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, इनमें में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन का मुख्य स्रोत है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो जो भारी जल है, हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, ये क्या करता है? विमंदक और प्रशीतक दोनों का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? श्वेत फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। आलू के चिप्स को प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं किसके कारण?
नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में, तो नाइट्रोजन वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? नहीं है सबसे पहले अंडरलाइन करना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपयुक्त सभी। तो कौन सा प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन। कांसा मिश्र धातु है, मिश्रित धातु एलॉय है किसका? तो कांसा किसका है? तांबा और टिन का। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को ना, क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। 16 का भी क्लोरीन। कार्बन और इसके यौगिक, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, इसके स्टडी तक देख लेते। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूलभूत तत्व कार्बन होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। ये गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में निर्माण जर्मन वैज्ञानिक वोहलर ने किया था। एलिफेंटिक उपयौगिकों का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। खानों में विस्फोटक के मुख्य कारण मीथेन के साथ वायु का मिश्रण होता है। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा संश्लेषित किया जाता है। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया होता है। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है। रेयान सेलुलोज से बनाया जाता है। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा टेरिलीन होता है। फाइब्राइन प्राकृतिक रूप में से पाया जाता है। लेक्साइन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ हैं। बेकेलाइट एवं फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? सल्फर। डाई एथिल ईथर रंगहीन अति वाष्पशील द्रव होता है जिसे त्वचा पर डालने से ठंडा अनुभव होता है। प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, रेजिन, एंटीफ्रीज आदि बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके का प्रमुख अवयव होता है। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल लाल चींटियों, बिच्छू तथा मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। लाल स्याही एओसिन से बनाई जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के रोगाणुरोधक गुणों के कारण इसका उपयोग कटने, खरोंच लगने एवं जलने के बाद मरहम पट्टी के रूप में किया जाता है। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन तथा कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। वाटर जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर मानव गुर्दे में पथरी बनने लगती है। नाइलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। तो अब इस चैप्टर के पिछले वर्षों में आए गए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है, क्या है? एक गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव रासायनिक प्रदूषक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है DDT। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कोयला, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, हीरा। तो सबसे क्या है? ग्रेफाइट जो है वो सबसे स्थिर रूप है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। रेयान रूपांतरित स्टार्च है। तो क्या सही सुमेलित नहीं है? तो रेयान है वो रूपांतरित स्टार्च है, ये सही नहीं है। एक क्या है? रेयोन क्या है? मानव निर्मित एक रेशा है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो जल जीवन योजना हमारे 2021-22 के बजट में घोषित की गई थी। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग तो सल्फा रोग प्रतिरोधी है, पीड़ाहारी है, जड़नाशी है, प्रतिजीवाणुक है। तो सल्फा ड्रग क्या है? प्रतिजीवाणुक है। कथन और कारण है। कथन है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी ए सही है, आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्य सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? मीथेन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन, लैक्सोन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइब्राइन जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो त्रिज्या बढ़ जाती है। यूरिया है, क्या है यूरिया? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, एक पादप हार्मोन है, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो क्या है यूरिया? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो 11 का सही आंसर है डी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण क्या उत्पन्न कौन सबसे कम उत्पन्न करेगा प्रदूषण? तो हाइड्रोजन। 2017 में इसी चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 मतलब यूपीवीसीएस में पूछे गए हैं। कहाँ थे हम? हाँ, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव, हाँ ये वाला, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? इथाइल मरकैप्टन की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो क्या है? रेशम। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा एक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी। तो पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैंडिडी, एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसीस सेरेविशी, कैंडिडी सल्फी, ल्यूकोस्पोरिडियम, फ्राजीडियम। तो 16 का सैक्रोमाइसीस सेरेविशी ये प्रयोग में लाया जाता है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो कौन सी उपयोग में आती है? मीथेन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचालक के रूप में प्रयुक्त होती है? तो सीटेन संख्या किसके गुणता चालक के रूप में प्रयोग होती है? डीजल। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? टीएनजी, टीएनपी, टीएनए, टीएनटी। तो इसका सही आंसर है टीएनजी। क्या है? एक नोबेल तेल है। 21 ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्या सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ओजोन परत के ह्रास के लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल, एनिलीन, कांगो रेड, इयोशिन। तो लाल स्याही किसकी बनाई जाती है? इयोशिन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो हमारी क्या है केमिस्ट्री हो गई है समाप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बायो ख़त्म कर लेंगे, पूरी बायो पूरी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे सभी को, थैंक यू।